कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वह अपना कहलाने के लायक नहीं रहते। सोच भले ही नई रखो, लेकिन संस्कार पुराने ही अच्छे हैं। जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचाती है तो ढोलक बजाने वाले और हंसने वाले अपनी जान पहचान वाले लोग ही होते हैं। परिवार वहीं आगे महान बनता है जहां मुखिया समझदार हो। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास ना हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाओ कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूटा। परिवर्तन से मत डरो, अगर कुछ अच्छा खो सकते हो तो आप उससे भी अच्छा हासिल कर सकते हो। जो तुम्हें चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, यही अटूट सत्य है। करने दो, जो आपकी बुराई करते हैं ऐसी छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं। अगर आपके कुछ अपनों ने आपका साथ नहीं दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया है। आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है वह उतना ही खतरनाक होता है। मैं उसी बात का जिम्मेदार हूं जो मैंने कही है, उसका नहीं जो तुमने समझी है। संबंधों को बांधकर रखना एक कला है, लेकिन संबंधों को निभाना एक साधना है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं यह सिर्फ दो ही जानते हैं, पर परमात्मा और दूसरा अपनी अंतरात्मा हासिल कर लीजिए या गवा दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। दुनिया में माता पिता ही ऐसे इंसान होते हैं जो चाहते हैं मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा कामयाब हो। मतलबी दुनिया के लिए कोई रिश्ता मायने नहीं रखता। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता है और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है। अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित ही होती है। जो हमें समझ नहीं सका उसे हक है कि वह हमें बुरा ही समझे। कुछ लोग मुझे अपना कहा करते थे, सच कहूं तो सिर्फ कहा ही करते थे। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही जरूरी होता है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। कोई कितना भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि आंधी कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। झुकना बहुत अच्छी बात है जो नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान को खोकर झुकना खुद को खोने के समान होता है। एक कहावत है कि मेंढक को चाहे सोने की ईंट पर भी बिठा दो, पर छलांग वह नाले में ही लगाएगा। वैसे ही कुछ लोग कहते हैं कि सच और झूठ बोलने वाले चेहरे को परखना सीखे, क्योंकि यहां लोग झूठ भी बहुत सफाई से बोलते हैं। जो लोग साल को बदलता देख रहे हैं, हमने साल भर लोगों को बदलते देखा है। जब समय और हालात खराब होते हैं तो आपके अपने और उनसे की गई उम्मीदें सब टूट जाती हैं। रोए बगैर तो प्याज भी नहीं कटता जनाब, फिर यह तो जिंदगी है, ऐसे कैसे कट जाएगी। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलब की है, पर यह कोई नहीं बोलता कि मैं मतलबी हूं। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। अहंकार और गुरूर दोनों ही जीवन के सबसे मोटे दुश्मन हैं, क्योंकि यह ना तो आपको किसी का होने देते हैं और ना ही कोई अपना होना चाहता है। पैसा सिर्फ लाइफस्टाइल बदल सकता है, दिमाग, नियत और किस्मत नहीं। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है। एक झूठ तुमसे 1000 झूठ बुलवाएं, तुम सच बोलना, क्योंकि समझने वाला समझ जाएगा। प्रिय दर्शकों, आपने हमें बहुत प्यार दिया और आपका यह प्यार हमेशा बनाए रखे और आपके जीवन में ऐसा ही ज्ञान अर्जित करते रहे। यही ज्ञान आपको जीवन में सफल बना सकता है। जो मनुष्य इस ज्ञान को सुनेगा, समझेगा और अपने जीवन में उतारेगा, उस मनुष्य के जीवन में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना आए, वह उसे हंसते हंसते पार कर देगा। दोस्तों, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, हमारी जिंदगी में खूबसूरत लोग तो बहुत आते हैं, लेकिन जो जिंदगी को खूबसूरत बना दे ऐसे लोग बहुत कम ही आते हैं। सिर्फ पहनावा ही नहीं, सोच भी ब्रांडेड होनी चाहिए। अपनी तारीफ खुद ही कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए तो रिश्तेदार बैठे हैं। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह रुक रुक कर चलती है। वही हाल जिंदगी में इंसान का है। शीशे जैसे साफ दिल तो हमेशा बिखर जाते हैं। जहां पौधे और पानी साथ हो वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो वहां जिंदगी में हरियाली आ ही जाती है। किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसके हालात समझने की कोशिश जरूर कर लेना। कौन चाहता है खुद को बदलना? किसी को नफरत, किसी को प्यार बदल देता है। मित्रों, अगर खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर ले। दुनिया को देखकर जो फैसला लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो
क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखा नहीं करते। एक पक्षी ने शिकायत की, हे मेरे ईश्वर, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजाड़ दिया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया था, तुझे खाने के लिए इसलिए तूफान भेजा था ताकि तुम जाग जाओ और उड़ सको और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आई हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं, तो भरोसा रखिए, वह तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं होता, इसीलिए इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो, क्योंकि ईश्वर के साथ जुड़ने से ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, संतुष्टि का आरंभ हो जाता है और हमारा मन पीड़ा से कैसे मुक्त होता है पता भी नहीं चलता। अगर प्रभु तुमसे किसी चीज के लिए ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जो लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य का काम समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझते तो जिंदगी आसान हो जाती। मत सोच इतना कि जिंदगी के बारे में जिसने जिंदगी दी है उसने तो कुछ सोचा होगा। मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है, इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा आपको जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के द्वारा जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आप अपना दिन बर्बाद कर रहे हैं। अधिकतर लोग अपनी तकलीफ से दुखी नहीं हैं, जितना दूसरों की तरक्की देखकर दुखी है। प्रिय दर्शकों, भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो कि आपको जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए वह आप भगवत गीता के ज्ञान से हासिल कर पाएंगे। अगर आप इस वीडियो में भगवत गीता की बताई गई बातों को ठीक से सुनकर और समझकर अपने जीवन में उतार दोगे तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी, आपका हर दुख दूर होगा, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, भगवत गीता का जो ज्ञान है वो अमृत से भरा हुआ है। इस कलयुग में जो यह ज्ञान हासिल करेगा उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। यह गीता का अमृत ज्ञान इंसान के मरे हुए मन में और जीवन में एक नई जान डाल देता है। तो दोस्तों, एक बात याद रखना, जो इंसान इन बातों को ध्यान से सुनेगा और यह वीडियो अंत तक देखेगा, उसे अपनी हर समस्या का हल मिल ही जाएगा। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन में कोई आपको धोखा दे या आपको तकलीफ दे तो उस इंसान की परवाह करना छोड़ दो और आप खुद भी दुखी होना छोड़ दो, बल्कि उससे कुछ सीख लो। मित्रों, इस दुनिया में लोग असलियत में वैसे नहीं होते जैसा आप उन्हें समझ लेते हैं। यहाँ पर लोग अपने मुंह पर मुखौटा लगाकर घूमते हैं। यहाँ हर इंसान खुद को अच्छा दिखाने के लिए कुछ भी कोशिश करता रहता है, लेकिन इस कलयुग में अच्छा बनने की कोशिश कोई भी नहीं करता। आप किसी के साथ थोड़ा भी गलत व्यवहार करके देखो, सामने वाले का असली रंग आपके सामने आ जाएगा, या फिर आपकी जिंदगी में मुश्किल समय आने पर वक्त आपको उस इंसान का असली रंग दिखाएगा। इसीलिए यह बात याद रखना कि किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी से भी जरूरत से ज्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि बाद में सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, बस एक बार तू अपना मन, अपना दिल, अपनी बुद्धि मुझ में लगाकर तो देख, फिर देखना तुझे कोई दुख नहीं दे पाएगा। तेरा दिल कोई नहीं दुखा पाएगा, तेरा दिल कोई नहीं तोड़ पाएगा। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि इस कलयुग में आप जिससे हद से ज्यादा दिल लगाओगे या हद से ज्यादा भरोसा करोगे तो सबसे ज्यादा दुख भी आपको वही इंसान देगा। आप देखना कि इस दुनिया में दिल की कोई कदर नहीं है, कोई आपके इमोशंस नहीं समझेगा, और आपसे जब तक लोगों को फायदा होता है तब तक ही लोग आपसे मतलब रखते हैं। उसी टाइम लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं। जैसे ही उनका मतलब, उनका स्वार्थ खत्म हो जाता है, उसी वक्त उन लोगों का बात करने का तरीका भी बदल जाता है और वो आपसे बात करना तो दूर आपके पास बैठना भी पसंद नहीं करते। इसीलिए कहते हैं कि जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो उस इंसान पर यकीन मत करो, वह सिर्फ एक मुखौटा है जो आपको दिखाने के लिए है, आपको फंसाने के लिए है। अब यह आप पर ही निर्भर करता है कि आपको उस इंसान के साथ फंसना है या अपनी समझदारी से काम लेना है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं
कि आप अपने गुजरे हुए वक्त को, गुजरे हुए समय को भूल जाओ, क्योंकि अगर आप उस टाइम को याद करते हो तो खुद ही परेशान होने वाले हो। क्योंकि अगर आप गुजरे हुए वक्त के साथ जियोगे, वही दुख में जीते रहेंगे, तो आप पूरे जीवन में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। जो समझदार इंसान होता है वह गुजरे हुए वक्त को भूल जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी आप अपने जीवन में खुद को अकेला महसूस करते हो, तब गीता की इस सच्चाई को ठीक से समझ लेना कि आप दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाने वाले हो, और खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस दुनिया में, इस कलयुग में चाहे कोई इंसान मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं उस मनुष्य का साथ कभी भी नहीं छोड़ता जो सुबह शाम मुझे याद करता है। इस दुनिया में जो भी है वह सब मेरी ही संतानें हैं, सब मेरे ही अंश हैं। इसलिए मनुष्य को, इंसान को, जानवरों को, सबको ईश्वर की ही संतान कहा जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको अकेलेपन से कभी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए, लेकिन एक बात से जरूर डरना चाहिए, जो इंसान गलत है और पाप करता है, उसका साथ कभी नहीं देना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अकेलेपन से डरना छोड़ दो, दुखी होना छोड़ दो। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, इसीलिए जीवन में कभी किसी की वजह से दुखी नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम उसी इंसान से करो जो मनुष्य आपके प्रेम के लायक हो। जिस इंसान को आपके प्रेम की कदर ही नहीं है, उस इंसान से जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा है। भगवत गीता में बताया गया है कि जो इंसान दूसरों को दुख देता है, दूसरों के साथ छल करता है, उस इंसान का अंत बहुत ही बुरा होता है। क्योंकि दुर्योधन ने पांडवों को जीवन भर दुख दिया, उनके साथ छल किया, हर पल पर उन्हें धोखा ही दिया, कभी ईमानदारी के साथ नहीं चल पाया, और उसका ऐसे परिणाम हुआ कि दुर्योधन की खुद की मृत्यु भी एक छल से ही हुई थी। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई इंसान खुद को बहुत ज्यादा चालाक समझता है कि दूसरे को दुख देकर, तकलीफ देकर दूसरे को बेवकूफ बना दिया, तो याद रखना एक दिन उसके जीवन में भी ऐसा कोई आएगा जो उसे भी धोखा देकर चला जाएगा। क्योंकि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का क्रोध ही मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता है। हर इंसान क्रोधी इंसान से दूर भागता है, उसके सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं और कोई उसके साथ रहना नहीं चाहता। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में उपदेश देते हैं कि आप चाहे कितने भी अच्छे हो, कितने भी सही हो, लेकिन आप बुरे लोगों के संगत रहोगे तो आपका भी वही हाल होने वाला है जो बुरे लोगों का होता है। आपको पता है ना कि भीष्म पितामह एक ब्रह्मचारी थे, धर्मात्मा थे, लेकिन भीष्म पितामह अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए थे, तो अंत में उनका वही हाल हुआ जो एक अधर्मी मनुष्य का होता है। उनको मृत्यु के समय पर दुखों का सामना करना पड़ा, भयानक पीड़ा का सामना करना पड़ा। इसलिए गलत लोगों के संगत में कभी नहीं रहना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान का मन अशांत होता है उसे अपने जीवन में दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलता। अशांत मन मनुष्य के अंदर दुखों को ही जन्म देता है, और शांत मन, शांत दिमाग परम आनंद को जन्म देता है। गीता में कहा गया है कि मूर्ख और दुष्ट इंसान को कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनको ज्ञान देने से उनके अहंकार को चोट लगती है और वह लोग मन में आपके बारे में बैर का भाव रखकर बैठ जाते हैं और समय आने पर आपको ही नुकसान पहुंचाते हैं, आपको ही दुख देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान आपके सामने अपनापन दिखाता है, वही मनुष्य आपकी पीठ पीछे आपको जरूर नुकसान पहुंचाएगा, तो ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है कि जहां आपके लिए प्रेम और इज्जत नहीं है, वहां कभी नहीं जाना चाहिए। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले पांडवों की तरफ से शांति का प्रस्ताव लेकर भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर चले गए थे, उस वक्त शकुनी, जो कि दुर्योधन का मामा था, उसने दुर्योधन से कहा था कि यह कृष्ण बड़ा मायावी है, इसे संभाल कर रहना होगा। अगर यह हमारे पक्ष में आ जाएगा तो समझ लो पांडव हार ही जाएंगे। इसे बुलाओ और इसकी बहुत सेवा करो, अच्छे से खातिरदारी करो, इसको अपने घर आने का निमंत्रण दे दो, इसे खुश करने का प्रयास करो। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे, तब दुर्योधन ने श्री कृष्ण को अपने घर आने के लिए निमंत्रित किया और श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, आप मेरे घर पर आइए, मेरा निमंत्रण स्वीकार कीजिए, मेरे घर का भोजन कीजिए।
तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि हे दुर्योधन, मनुष्य को किसी के घर में तभी भोजन करना चाहिए, तभी जाना चाहिए जब उन लोगों का आपसे बहुत प्रेम हो या फिर हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी आपत्ति आ गई हो। हे दुर्योधन, कान खोलकर सुन ले, ना मेरी जिंदगी में कोई आपत्ति आई है और ना ही तुम्हारा मुंह पर कोई प्रेम है, इसलिए मैं तुम्हारे घर तो कभी नहीं आना चाहूंगा। मुझे पता है तुम मुझे अपने घर बुला रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए। मैं कहता हूं कि मतलबी और स्वार्थी लोगों के घर पर कभी नहीं जाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिसके दिल में, जिसके हृदय में आपके लिए प्रेम नहीं है, इज्जत नहीं है, वहां आपको कभी नहीं जाना चाहिए। आपको सिर्फ उसी जगह जाना चाहिए जिस जगह पर आपकी कदर होती हो, आपको इज्जत मिलती हो और जहां आपको बहुत सारा प्रेम मिलता हो। श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान पूरी इंसानियत के लिए है, सब आत्माओं के लिए है, क्योंकि ये आत्मा को परमात्मा के बारे में, उसकी सृष्टि के बारे में और सबसे अहम, यह उन कायदों के बारे में समझाती है जिनका आत्मा को मनुष्य के रूप में हर हाल में पालन करना होगा, रक्षा करनी होगी, और इन्हीं कायदों की बुनियाद पे एक आत्मा को शरीर त्याग करने के बाद परखा जाएगा और इस परीक्षा से पास होने पे हमेशा के लिए इस जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिलेगी। जो इंसान सच्चे दिल से इस श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान का सुनता है, उसका जीवन सफल हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। इतनी पवित्र है यह श्रीमद् भागवत गीता। परमात्मा भगवत गीता में कहते हैं कि मैं ही सबकी शुरुआत हूं, मैं शुरू से भी पहले था और सब खत्म होने के बाद भी रहूंगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूं। जो भी तुम छू सकते हो, देख सकते हो, छक सकते हो या छू सकते हो, वो सब मैं ही हूं। ये नदियां, पहाड़, सूरज, ग्रहण, चांद, सितारे सब मैंने बनाए हैं। मैंने ही भगवान, शैतान, राक्षस और इंसान बनाया। मैं सर्वव्यापी हूं, सब में मैं ही रहता हूं। मैं ही ब्रह्म बनकर सब बनाता हूं और रुद्र बनकर सब नष्ट कर देता हूं। भगवत गीता कहती है कि इस सबसे बड़ी परीक्षा के लिए परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण 5 तत्व हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी और ईथर से किया, जिन्हें हम छू के, छक के, सूंघ के और देख के हम समझ सकते हैं। पर खुद परमात्मा इन 5 इंद्रियों की समझ से बाहर है। उन्हें आत्मा इन इंद्रियों से नहीं जान सकती। आत्मा 5 इंद्रियों के साथ वैसे ही है जैसे एक लोहे का रोबोट, जिसे अपने बनाने वाले का कोई पता नहीं। अर्जुन को भी परमात्मा का विराट रूप देखने के लिए भगवान कृष्ण ने दिव्य नेत्र दिए। भगवत गीता समझाती है कि आत्मा अजन्मी है। इसे कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, डूबा नहीं सकता, काट नहीं सकता। लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए यह परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ेगा। इस परीक्षा के लिए परमात्मा से बिछड़ के आत्मा को पृथ्वी पे किसी न किसी रूप में जन्म लेना पड़ता है और 88 करोड़ योनियों को जीने और भोगने के बाद एक आत्मा को मनुष्य का शरीर और दिमाग मिलता है। इस सबसे बड़ेढ़ी मर्यादा की परीक्षा में बैठने के लिए हर मनुष्य को इस पूरी परीक्षा के दौरान तरह तरह की अच्छी और बुरी भावनाओं की चक्रव्यूह में अपने ही भाई बहन और मित्रों के साथ डाला जाता है, जिसमें हर आत्मा को अपने अंदर के तामसिक और राजसिक अवगुणों से निकल के सात्विक जीवन में प्रवेश करने के मौके मिलते हैं। हमारे तामसिक गुण वो है जो हमारे अंदर हीन भावना पैदा करके हमें खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, और हमारे राजसिक गुण हमें ईर्ष्यालु और लोभी बना के दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस परीक्षा के दौरान हर आत्मा को तामसिक और राजसिक गुणों को खत्म करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वो हैं जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज से जोड़े रखती है और उन्हें प्यार करना सिखाते हैं। परीक्षा के दौरान हर आत्मा को जीवन के चारों स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान पाके ही मुक्ति मिलती है। यही वो द्वार है जिन्हें समझकर ही आत्मा परमात्मा को समझ सकती है। पहला द्वार धर्म का है और शेर इसका प्रतीक है। धर्म वही है जो गीता में लिखा हुआ है। धर्म वही है जो धारण किया हुआ है, जिसे आपका दिल मानता है। जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, भगवान का निरादर नहीं करना, दूसरों को नुकसान नहीं देना, यही सब धर्म है। और हर आत्मा को अपने जीवन काल में हर समय धर्म का पालन करना होगा और उसकी रक्षा करनी होगी। दूसरा द्वार अर्थ का है और घोड़ा इसका प्रतीक है। हर आत्मा अपने हर जीवन काल में अपने पृथ्वी पे होने का अर्थ या मूल कारण समझेगी। इस जिंदगी में भोगने वाली चीजें और रिश्तों का आनंद लेगी। अच्छा बेटा और अच्छी बेटी, अच्छा भाई या अच्छी बहन, अच्छा पति या अच्छी पत्नी बनके हर रिश्ते पर खरी उतरेगी और इस परीक्षा को पास करेगी। तीसरा द्वार काम का है।
भगवद गीता समझती है कि हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसी 6 भावनाएं हमें अपने और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकती है। इन भावनाओं को हर मनुष्य को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इनके बहाव में किया हुआ कोई भी काम हमारे जीवन भर की परेशानी का कारण बन सकता है और एक आत्मा संतोष और सादगी से इन भावनाओं पर हमेशा के लिए विजय पा सकती है। चौथा स्तंभ मोक्ष का है और हाथी इसका प्रतीक है। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य हर समय कुछ इच्छाएं रखता है। कुछ इच्छाएं एक ही जन्म काल में उनके पूरी हो जाती हैं, पर कुछ अधूरी रह जाती हैं और उनको पूरा करने के लिए आत्मा को वापस पृथ्वी पर आना पड़ता है। पूरी भगवद गीता हमें समझाती है कि हमारी इच्छाएं ही मूल कारण है हमारे पृथ्वी पर वापस आने का, और अगर हम कोई भी इच्छा न रखें तो हम इस जीवन और मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। ये द्वार माफी का भी है। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनको माफ करके और जिनके साथ आपने बुरा किया उनसे माफी मांग के मुक्ति पाई जा सकती है। जब तक आत्माएं इन चारों दरवाजों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझ नहीं लेती, तब तक इस आत्मा को बार बार मनुष्य के रूप में आना ही पड़ेगा। परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा शरीर और अन्य सब वस्तुओं का त्याग कर देती है। जो भी संसार में रहकर बनाया वो अब किसी और का ही होगा और आत्मा अपने कर्मों के फैसले के लिए चली जाती है। आत्मा के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होता है। अपने अच्छे कर्मों के लिए आत्मा कुछ वक्त के लिए स्वर्ग और दुष्कर्मों के लिए नर्क चली जाती है। नर्क में आत्मा को अपने पापों के अनुकूल सजाएं मिलती है, पर सजा खत्म होने के बाद आत्मा को फिर से एक नया शरीर और नया दिमाग मिलता है इस परीक्षा में फिर से बैठने के लिए, और हर परीक्षा में वही सब फिर दोहराया जाएगा। जिंदगी के 4 स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझने के लिए हर जन्म में अपने कई जन्मों के कर्मों के हिसाब से हर आत्मा को कभी अच्छे तो कभी बुरे हालातों से जाना पड़ता है। लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग को नहीं समझ लेती, तब तक वो मुक्ति नहीं पा सकती। भगवद गीता समझाती है कि मनुष्य अपने शरीर, दिमाग या दिल से भगवान को पा सकता है। शरीर द्वारा किए कर्मों के माध्यम से परमात्मा को पाने को कर्म योग कहते हैं। ऐसे कर्म जो परमात्मा की इच्छा से हो और दूसरों के कल्याण के लिए हो। वाल्मीकि ने रामायण लिख के श्रवण ने अपने माता पिता की सेवा और उन्हें 4 धाम की यात्रा कराकर अपने कर्मों द्वारा परमात्मा को पाया। श्रीमद् भगवद गीता समझाती है कि एक आत्मा दिमाग से भी परमात्मा के साथ योग लगा सकती है। इसे राजयोग कहते हैं, क्योंकि दिमाग या मस्तिष्क सब इंद्रियों का राजा है। एक मनुष्य अपनी आस्था, श्वास प्रणाली, अभ्यास, साधना और तपस्या से परमात्मा को इस योग के रास्ते पा लेता है। इस योग को समझने के लिए हमें अपने अंदर की शक्तियों यानी चक्र और कुंडलिनी को समझना पड़ेगा। आत्मा मस्तिष्क से ध्यान लगाकर परमात्मा के साथ योग लगा सकती है। शंकराचार्य, स्वामी परमहंस, स्वामी विवेकानंद और उनके जैसे कई योगी इस योग के रास्ते परमात्मा के साथ ध्यान लगा पाए। परमात्मा भगवद गीता में कहते हैं कि अगर किसी आत्मा को धर्म ना भी समझ आए, योग न भी समझ आए, पर अगर वो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसके सारे पाप माफ कर देता हूँ। परमात्मा को ऐसी दिल की गहराइयों से पुकार के पाने को भक्ति योग कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई और भगवान हनुमान इस योग के सबसे बड़े उदाहरण हैं। लेकिन कभी आत्मा अपने होने का मूल कारण भूल के धर्म का उल्लंघन करे या पाप के रास्ते पर निकल जाए, तो उसे ठीक करने के लिए परमात्मा को खुद किसी रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। पके हुए फल की 3 पहचान होती है। एक तो वह नरम होता है, दूसरा वह मीठा होता है और तीसरा उसका रंग बदल जाता है। इसी तरह अच्छे और परिपक्व व्यक्ति की भी 3 पहचान होती है। पहली उसमें नम्रता होती है, दूसरी उसकी वाणी में मिठास होती है और तीसरा उसके चेहरे पर आत्मविश्वास होता है। घमंड में मत रहिए, अर्श से फर्श तक आने में वक्त नहीं लगता। नसीब में कुछ रिश्ते अधूरे ही लिखे होते हैं, मगर उनकी यादें बहुत खूबसूरत होती हैं। जो तुम्हें अनदेखा करें, तुम उसे पहचानने से इनकार कर दो। जिक्र से नहीं फिक्र से पता चलता है कि इस दुनिया में आप अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है, तो घमंड मत करना, ऊपर वाले को धन्यवाद कहना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको चुना है। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है। रिश्तों की कद्र करनी हो तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पौधे को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है।
माना कि किसी से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को हमारी जरूरत ही नहीं तो जबरदस्ती के रिश्ते रखने से कोई मतलब नहीं। हर किसी की जिंदगी में समस्या है, लेकिन इंसान केवल खुद की समस्याओं को ही सबसे ज्यादा समझता है। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी मोटा धोखा होता है। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखे और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखे। रिश्तों की शुरुआत अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। गुस्से में कभी गलत मत बोलो, मूड तो ठीक हो जाता है, पर बोली हुई बातें वापस नहीं आती, और वो गलत बात इंसान कभी नहीं भूलता। जीवन में ज्यादा रिश्ते जरूरी नहीं, पर जो भी रिश्ते हो उनमें जीवन होना जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है, और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे लेकर जाती है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी मत खो देना। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान भी नहीं दिखता। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज कर रिश्ते बनाए रखें। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है, पर गंवाना आसान है। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। जो लोग जज्बात छुपाने वाले होते हैं वो ज्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं। जो भी सपना आपने देखा है उसे हर हाल में पूरा करो। आज के जमाने में किसी को यह महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हो, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठाकर ले जाते हैं। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो ना ही काफी है। भरोसा रखें, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। एक सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूट जाना तय है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का हो नहीं सकता। चाहे समय हो या फिर इंसान, कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही किसी की बददुआ। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता कर्म से नहीं साहस से मिलती है। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई हो तो उसका एहसान माने, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वह बाग एक जल्दी जल जाते हैं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें और ना किसी को कमजोर समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना होगा वह समझेगा, जो पराया होगा वह छूटेगा। नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब किस में क्या देखते हैं यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं मिलता, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है यह सिर्फ ऊपर वाला ही तय करता है। मान और सम्मान की बात में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने ना देना, क्योंकि जब खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से मान पाओगे। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीन रखिए, किसी ना किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद करते हैं। कभी मायूस मत होना, दोस्तों, जिंदगी अचानक से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। बुहारी में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे को साफ करती है। बंधन खुल जाने पर बुहारी खुद कचरा बन जाती है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में एकता होती है। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस ना लौटे, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता पार करना होता है। जो सुख में साथ दे वह रिश्ते होते हैं, लेकिन जो दुख में साथ दे वह फरिश्ते होते हैं। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से कर, क्योंकि दोनों कभी धोखा नहीं देते। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिंदगी अक्सर नए रिश्तों की आहट से पुराने रिश्ते खत्म कर देती है। अपनी तारीफ खुद कर लिया करो दोस्तों, क्योंकि बुराई करने के लिए पूरी दुनिया मौजूद है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस चीज पर डाला जाता है
उसे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचता है जिसमें वह रखा है। बहुत मुश्किल नहीं है। जिंदगी की सच्चाई समझना जैसे तराजू पर दूसरों को तोलते हो, कभी उस पर खुद बैठकर देखना। बेहद मुश्किल जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले महान बना देती है। समय वह है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं और जिसे हम सबसे गलत तरीके से उपयोग करते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस त्यागनी होती है। कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम में भी है और जुबान दूसरों के पास भी है। ज्ञान स्वयं एक वरदान है। इंसान तो केवल उसका आविष्कार करता है। किसी भी चीज का घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगाना, तुमसे बेहतरीन लोग वहां पर राख बने हुए हैं। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, परंतु सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे इंसान का वजूद हिला देती है। जीवन में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं। अच्छे शब्द ही इंसान को बादशाह बनाते हैं। झुकना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यह नम्रता की पहचान है, पर यह याद रखना आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है। लोग शायद मोहब्बत करने वालों को भूल जाए, मगर इज्जत देने वालों को कभी नहीं भूलते। मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं। कुछ लोग हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। अत वक्त के साथ खुद को बदलना ही जिंदगी है। अगर कोई आपको नीचा दिखाता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले से ही ऊपर है। जिंदगी जीने के लिए ही मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे, यह सोचने में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ थामे रखो, सहारा दो और उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त कुछ समय में चला जाएगा, लेकिन वह आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक क्षण में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होगी और तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तब केवल भगवान आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाता है सिर्फ वही अपना होता है। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। बिना मतलब के आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह है जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन उनके बिना रह भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। आप ही खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे मोटे दुश्मन। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह मोटी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातें समझने लगे। हर रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बताएं। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन में उससे माफी मांगे। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंपकर सो जाए। यकीन मानिए, इससे आपकी जिंदगी खुशनुमा बन जाएगी। क्रोध में बोला गया एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना, लेकिन कभी किसी पर हंसना नहीं। सबके दुख बांटना, लेकिन किसी को दुखी नहीं करना। सबकी राह में दीप जलाना, लेकिन किसी का दिल मत जलाना। यही जीवन की रीत है। जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती है। ईश्वर को ना हमारे तन की जरूरत है, ना हमारे धन की जरूरत है। उसको तो बस पवित्र मन की जरूरत है। इसलिए वह हमें कुछ भी त्यागने के लिए नहीं कहता। बस कहता है, मन के विकार त्याग दो, गंदे विचार त्याग दो। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। झूठ कितना अजीब है। खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो, सुख हो तो ज्यादा हो जाता है, दुख हो तो बढ़ जाता है। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद करें। प्रार्थनाएं और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है,
क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा, पहले मां छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद किशोर मिले वे भी छूटे, सगे साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो वह था मुस्कान और सकारात्मकता भी। श्री कृष्ण दुखी नहीं, उत्सव के प्रतीक है। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सीख सकता। इसीलिए हमेशा खुश रहें, ज्यादा मुस्कुराते रहें। जीतने का मजा भी तभी आएगा जब लोग आपकी हार का इंतजार करेंगे। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा, वह नहीं अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। सिर्फ दो चीजें मनुष्य के भाग्य में निर्माण करती है। पहला स्वभाव, और आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है, तो आपका भाग्य बर्बाद होना अनिवार्य है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षक बनाएं। दूसरा, आपका बोलना जो आदमी 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब, कहां, कैसे और क्या बोलना है, उसे यह जिंदगी भर भी समझ में नहीं आता। जिसे यह बोलना आ गया कि कब, कहां और कितना बोलना चाहिए, समझ लो उसे सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। पिता से महान कोई सलाहकार नहीं, मां की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से मोटा कोई शुभ चिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। दुआएं मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उठकर तो देखो, सब आएंगे गिराने। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और किसी मंदिर के सामने बैठकर पानी भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो, यह बहुत ही मायने रखता है। अगर आप उन चीजों की कद्र नहीं करते जो आपके पास है, तो फिर आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। किसी बात पर हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग भूलकर अपने लिए प्रयास करने लग जाते हैं। अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपका कर्तव्य है, वरना आप अपने मन को मजबूत और स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। सच्चाई को अपनी जमीन बनाएं, सच्चाई को अपना घर बनाएं, क्योंकि दुनिया में इससे मोटा कोई घर नहीं। ज्यादा बात करने वाले कुछ भी नहीं कर पाते हैं, और कुछ कर दिखाने वाले ज्यादा बात करने में यकीन नहीं रखते। अपना मन अच्छे कार्य को करने में लगाए, इसे बार बार करें, फिर आप देखेंगे कि आप खुशी से भर जाएंगे। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। असली समस्या यह है कि आपको लगता है कि एक काम को करने के लिए अभी आपके पास बहुत समय है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा लक्ष्य नहीं खोज पाया जिसके लिए वह मर सकता है, तो वह जीवित रहने के लायक ही नहीं है। विश्वास के बिना आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए अगर आप धर्म को पाना चाहते हैं तो विश्वास बहुत जरूरी है। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपके बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है तो आपको वह क्षमता हासिल होगी जिसे बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। जिस तरह एक ठोस चट्टान तूफान से स्थिर रहती है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति भी प्रशंसा या दोष से प्रभावित नहीं होते। एक अनुशासनहीन मन जितना आज्ञाकारी कुछ भी नहीं होता। आपका मोटे से मोटा दुश्मन भी आपको उतना ही नुकसान पहुंचा सकता है जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह से बहा कर ले जाती है जिस तरह से अचानक आई बाढ़ में गांव के सोते हुए लोग बह जाते हैं। देखते समय सिर्फ देखिए, सुनते समय केवल सुने, महसूस करते समय सिर्फ महसूस करें, और सोचते समय केवल सोचे, यही वास्तविकता में करना। आकाश में पूरब और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं और फिर यह सच है ऐसा विश्वास करने लगते हैं। आपका काम है अपने पसंद के काम को खोजना, उसे खोजे और फिर उस काम में खुद को पूरी तरह से लगा दे। यही सफलता का मार्ग है। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थिति आने पर उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं। दुनिया नहीं जानती हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सत्य को जानते हैं उनके सारे कलेश एक ही बारी में खत्म हो जाते हैं। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं,
तब तक आप अपनी समस्याएं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं और निश्चित ही रूप से आपकी आदतों से आपका भविष्य बदल सकता है। अगर हम परिवर्तन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के आगे आने की उम्मीद करेंगे तो परिवर्तन नहीं आएगा, बल्कि हमें खुद को ही उसके लिए आगे आना होगा। आपके पास जो कुछ भी है उसे ज्यादा फैला के मत बताइए और ना ही दूसरे से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। आप चाहे कितने भी पवित्र शब्द जान ले, आप चाहे कितने भी पवित्र शब्द बोले, लेकिन जब तक आप उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते उनका कोई लाभ नहीं। अगर आपका चित्त शांत है तभी आप इस ब्रह्मांड के प्रवाह को सुन पाएंगे, इसकी लय ताल को महसूस कर पाएंगे। खुशी इसका ताला है और ध्यान इसकी चाबी है। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते हैं तो फिर चिंता क्यों करनी, और यदि समस्या का कोई समाधान नहीं तो फिर चिंता करने का कोई फायदा नहीं। कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलते रहने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो धीरज रखने वाला, क्रोधित ना होने वाला निडर होता है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं तैर सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकती, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अच्छे परिवार से या फिर उसके जाति में जन्म लेने से संत नहीं बन जाता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। दर्द हो तो यह आपके हाथ में नहीं है। हाँ, दुखी होना या ना होना आपके हाथ में अवश्य है। स्वास्थ्य सबसे मोटा उपहार है, संतोष सबसे मोटी संपत्ति और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। हम अपने विचारों का ही परिणाम है। मन ही सब कुछ है। जो हम सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। अगर मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई साथी नहीं मिलता तो अकेले ही चलिए। आप खुद अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं जितना उस दुनिया में कोई भी अन्य व्यक्ति है। सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। एक वफादार और धनी व्यक्ति जिस भी जगह चलता है वहां उसका सम्मान किया जाता है। बीता हुआ समय बीत चुका है, भविष्य अभी दूर है। वर्तमान पल ही वह समय है जिसमें आप जी सकते हैं। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती है। पता नहीं क्यों चले जाते हैं। वो लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। दोस्त वो होता है जिनके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर करनी हो। कोई भी अपना नहीं होता। यहाँ सब टाइम पास करने के लिए हमें अपना बनाते हैं। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है। जिंदगी में आप चाहे 10 बार फेल हो जाए या 100 बार फेल हो जाए, पर कसम खाए कि अपनी जिंदगी में हार नहीं मानेंगे। दोस्तों, जीवन में बहुत भयानक चीजें हैं, उसका सामना करना सीखे। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कई गुना बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर जिसे भी अपना दर्द बताओगे वही लोग मजे लेते हैं। सबको अच्छा समझ लेना यही सबसे बुरी आदत है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि यहां भावनाओं की किसी को कोई कदर नहीं है। जीवन में खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या कहते हैं, मुझे नजरें खुद से मिलानी है, लोगों से नहीं। जो मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं वह समुद्र पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। भूखा पेट और झूठा प्रेम इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। अपने हाथों की लकीरों को क्या देखते हो? किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। पंख काफी नहीं है, आसमान के लिए हौसले भी चाहिए ऊंची जीत के लिए। जिंदगी में पछताना भूल जाओ, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको भूलने वाला पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। ये दोनों ना तो दोबारा आते हैं और ना दोबारा मौका देते हैं। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। कितने अफसोस की बात है कि जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। हर इंसान की दो कहानी होती है, एक वह जो सबको सुनाता है और दूसरा वह जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता। जीवन में अपने आप को मजबूत बनाइए। दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है
जिन्हें मैं अपना समझता हूँ। आजकल लोग हक तो जताना चाहते हैं, लेकिन रिश्ते निभाना नहीं चाहते। जो प्रयास करना नहीं जानते, उन्हें सारी समस्याएं अजीब लगती हैं। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्ने का। सुना है कि आखिर में सब ठीक हो जाता है। आप किसी को भी अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाइए, क्योंकि जब कोई इंसान बदलता है तो आप उनसे नफरत नहीं करते, बल्कि अपने आप से नफरत करने लगते हैं। जिद और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, पर ठान लो तो जीत होगी। अगर महानता प्राप्त करना चाहते हो तो अनुमति मांगना बंद कर दो। सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन फिर गुजर जाएंगे। हंसने वालों के भी चेहरे उतर जाएंगे। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीख, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। अगर कोई आपसे कहे कि आप बदल गए हो, तो सच्चाई यह है कि आपने वह चीज करना बंद कर दी है जो उन्हें आपसे चाहिए थी। बाकी आपने कुछ नहीं बदला। लौटते वह लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं। रूठ कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते। हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। फासला नजरों का धोखा भी हो सकता है। कोई मिले या ना मिले, हाथ थाम कर तो देखो। आदमी मोटा हो या छोटा कोई फर्क नहीं होता। उसकी कहानी मोटी होनी चाहिए। सोचने से कहां मिलते हैं। तमन्नाओं के शहर चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। मंजिलें पाना तो बहुत दूर की बात है। गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी ना देख पाओगे। हैसियत आसमान जैसी होनी चाहिए, क्योंकि जमीन कितनी भी ऊंची हो, लोग खरीद ही लेते हैं। पैरों को बस चलना सिखा दो, मंजिल करीब आती चली जाएगी। मुश्किलों के रास्ते में जो भी चलता है, बस वही इस दुनिया को बदलता है। नए लोगों से आज कुछ तो सीखा है। पहले अपने जैसा बनाते हैं, फिर साथ नहीं देते। पसंद है मुझे उन लोगों से हारना जो हराने की वजह से पहली बार जीते हैं। बारिश के बूंदों में झलकती है तस्वीर उनकी, और हम उनसे मिलने की चाहत में डूब जाते हैं। मुझे धोखे ने ही सिखाया है कि सब दिखावे के अपने होते हैं। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वो लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोलते हैं। जिंदगी के लक्ष्य पर पहुंचने से पहले अपने दिमाग को लक्ष्य पर पहुंचाना होता है। जिंदगी में एक बार गिरना भी जरूरी है, इससे हमारी मेहनत की पहचान होती है। एक बात याद रखना, अपने लक्ष्य के बारे में किसी को मत बताना। दूर रहना है मुझे उन सबसे जो मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ नहीं है। जो तुम्हारा मूल्य ना समझे, उसके सामने जबरदस्ती कभी अपना प्रेम मत दिखाना। मुझे किसी के बदल जाने का कोई गम नहीं है, बस कोई था जिससे यह उम्मीद नहीं थी। झूठ सुनने में भी मजा तब आता है जब सच आपको पहले से ही पता हो। हम डर के नहीं, सब कुछ करके बैठे हैं। आप कह रहे थे, इतना कमजोर कभी नहीं होना चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाए। जगह जगह पर प्रयास करने से अच्छा है कि एक ही लक्ष्य पर मेहनत और सच्ची लगन से काम किया जाए। देखना, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत होती है, और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। गन्ने से बेहतर कौन जानता है कि मीठे होने का कितना नुकसान होता है। बर्बाद करना था तो किसी और तरीके से करते जिंदगी बनकर जिंदगी ही छीन ली तुमने। अपना बुरा समय खुद को बेहतर बनाने में ना दो, क्योंकि अगर रिश्ते इंसानों से नहीं पैसों से बनते तो यह दुनिया है, ये तो सताती रहेगी। आप बस मुस्कुराना सीख लीजिए। जब आपको काटने वाले भी आपको छाटने लगे तो समझ लेना कि अब तुम्हारा वक्त है। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए कभी नहीं बोल सकते हो। हम टूटे हुए लोग हैं जनाब। हम बोलना नहीं, चुप रहना पसंद करते हैं। जो प्रेम में रहते हैं वह छल नहीं समझ पाते, और जो छल में रहते हैं वह कभी किसी का प्रेम नहीं समझ पाते। इंसान वही श्रेष्ठ होता है जो बुरी स्थिति में भी पिघले नहीं और अच्छी स्थिति में उलझे नहीं। अक्सर अपना अपना कहने वाले दगा कर जाते हैं, और मीठा बोलने वाले ही पीठ पीछे खंजर घोंप जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वे बहुत कठोर हो जाते हैं। दिल से भी और बोली से भी मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द हैं। यही शब्द इंसान की किस्मत होती है, और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। आए हो निभाने जब किरदार जमीन पर कुछ ऐसा करके चलो कि जमाना में साथ दे। उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मजा ही कुछ और है।
किसी को धोखा देकर खुश मत होना। जब कर्म का चक्कर घूमकर तुम पर आएगा तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। क्या लूटेगा जमाना खुशियां हमारी, हम तो खुद ही अपनी खुशियां दूसरों पर लुटाकर जीते हैं। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताओ जो आपके दर्द समझने के काबिल हो। खुद को इतना भी दिलासा मत दीजिए, क्योंकि कोई इतना भी व्यस्त नहीं होता कि उसे आपके लिए वक्त ही ना मिले। अक्सर आप उनके लिए बेवजह परेशान रहते हैं जो आपको अपनी परेशानी समझते हैं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो, विश्वास रखना आप बहुत खुश रहोगे। यहाँ पर हर अपना दिखने वाला धोखेबाज होता है। जिंदगी में ऐसा बनो कि जो जैसा है उसे उस भाषा में समझा सको। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ नहीं दे तो यह मान लेना कि वह आपके साथ कभी था ही नहीं। जो प्रेम आपको जीना सिखाता है वही तो सच्चा प्रेम होता है। प्रेम को महसूस करने वाला धन्य होता है। वही तो राधा कृष्ण का परम भक्त होता है। इरादे अगर दोनों तरफ से पक्के हो तो ईश्वर उनसे मिलने के लिए राजी हो ही जाते हैं। प्रेम की भाषा आसान होती है। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी यह पैगाम देती है, यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना होता तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। दुख से डरना मत, क्योंकि दुख ही जीवन का एक हिस्सा है। दुख को सहन करके ही हम सुख का सही स्वाद पा सकते हैं। ईश्वर सबके हृदय में निवास करते हैं। हमें ईश्वर को अपने हृदय में खोजना चाहिए। यह सुविचार हमें बताता है कि ईश्वर सर्वव्यापी हैं। वे सबके हृदय में निवास करते हैं। हमें ईश्वर को अपने हृदय में खोजना चाहिए। प्रेम ही जीवन का आधार है। प्रेम के बिना जीवन अधूरा है।